हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो L&T फाइनेंस का रिजल्ट आया है Q4 FY26 का, तो उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसका जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे L&T फाइनेंस, पहले इसका जो बुक था वो 50% था इसका रिटेल और 50% था इसका होलसेल बुक। लेकिन अब उसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था आफ्टर FY22, उसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि ये लोग अपना जो रिटेल बुक का परसेंटेज को बढ़ाएंगे और इसको 100% की तरफ लेके जाएंगे। फिर इन लोगों ने रिटेल बुक का जो डिस्बर्समेंट यानी उसका लोन बुक का ग्रोथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और होलसेल बुक धीरे धीरे डीग्रो करना स्टार्ट कर दिया। और मैनेजमेंट का FY26 का गाइडेंस था कि ये लोग 95% के ऊपर अपना जो रिटेल बुक का नंबर लेके जाएंगे। और अभी देखेंगे, अभी करंट सिचुएशन में इसका रिटेल बुक का नंबर है 98%। तो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उसके अनुसार मैनेजमेंट परफॉर्मेंस भी किया है। तो आप देखते हैं इसका Q4 का जो रिजल्ट आया है, इस Q4 के रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे Q4 में इसका AUM का ग्रोथ 26% से ग्रो किया है, और FY26 में भी 26% से ग्रो किया है। तो इसका जो AUM ग्रोथ का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे है। फिर अगर आप डिस्बर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे तो डिस्बर्समेंट 62% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो रिटेलाइजेशन यानी रिटेल का जो बुक का परसेंटेज वो अभी 98% है, वो भी बेहतर है, और जो मैनेजमेंट गाइड किया था उसके अनुसार ही है। और इसका AUM ग्रोथ भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25% का, लेकिन 26% से ग्रो किया है। तो जो मैनेजमेंट गाइडेंस दिया था उसके बेहतर प्रदर्शन मैंने इस कंपनी ने किया है। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे 27% से इम्प्रूव हुआ है, तो यानी कि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर इसका ROE का नंबर देखेंगे वो भी इम्प्रूव हुआ है, 2.22 था 2.40 हो गया है। ROE का नंबर देखेंगे 10.13 था, वो बढ़ के हो चुका है 11.71%। तो हर एक पैरामीटर देखेंगे इस NBFC का हर एक पैरामीटर इंप्रूव हो रहा है। फिर इसका ग्रॉस NPA देखेंगे 3.29 था, वो घट के हो गया है 2.88%। ग्रॉस NPA, नेट NPA का नंबर देखेंगे 0.97 था, घट के हो गया है 9.96%, वो भी इम्प्रूव हुआ है। फिर इसका रूरल अर्बन का जो रेशियो है वो 40-60 है। तो थोड़ा रूरल और अर्बन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो इसका जो बुक है, जो इसका जो मेन जो इसका रिटेल बुक है, रिटेल बुक इसका मोटा मोटी 98% है। तो इसका जो पूरा ओवरऑल बुक है मेनली रिटेल बुक है। और रिटेल बुक का 2 पोर्शन है, एक है आपका रूरल और एक है आपका अर्बन। रूरल के अंदर आते हैं आपका जो MFI वाला सेगमेंट, जिसमें जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है। यानी जो MFI सेगमेंट है, जो माइक्रो फाइनेंस का जो डिवीजन है, वो रूरल के अंदर आता है। उसके बाद जो इसका जो माइक्रो लैब यानी जो छोटे छोटे जो लोन ये लोग बांटते हैं, ये भी रूरल के सेगमेंट में है। और अर्बन के अंदर है मोटा मोटी आपका। उसके बाद रूरल के अंदर जो फार्मर फाइनेंस है वो भी है रूरल के अंदर। तो रूरल के अंदर है फार्मर फाइनेंस, आपका छोटे लैब छोटे आपका जो लैब होते हैं वो भी सेगमेंट है। माइक्रो लैब होता है, जो छोटे छोटे लोन ये लोग देते हैं, वो भी है। और उसके साथ माइक्रो फाइनेंस। तो 3 सेगमेंट है रूरल के अंदर। और आपका जो अर्बन के अंदर है, इसका 2 व्हीलर फाइनेंस है, पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, फिर आपका SME लोन है, MSME लोन है, हाउस लोन है। इस तरह का प्रोडक्ट है इसके जो अर्बन के अंदर। तो रूरल और अर्बन हो गया। उसके बाद जो बुक इन लोगों ने 50% था वो घट के कर दिया है 2-3% कर दिया है, वो है इसका होलसेल फाइनेंस। और होलसेल फाइनेंस का बुक अगर आप देखेंगे -14% से डिग्रो हुआ है। और इसका रूरल का बुक अगर आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी 17% से ग्रो किया है। और अर्बन वाले बुक 2 व्हीलर वाले सेगमेंट 17% से, हाउस लोन 20% से, SME बुक 30% से, गोल्ड लोन तो गोल्ड लोन का बुक इन लोगों ने अभी लास्ट 3 क्वार्टर से स्टार्ट किया है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे 64% से ग्रो किया है। और इसका अभी टोटल गोल्ड लोन का ब्रांचेस हो गया है 300 ब्रांचेस हो गया है, 330 ब्रांचेस हो गया है। तो इन लोगों ने गोल्ड लोन के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना AUM को ग्रो कर रहा है। तो यही मोटा मोटी इसका डिवीजन है। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद इसका नीम देखेंगे, नीम भी देखेंगे इंप्रूव हुआ, 8.15 था, वो बढ़ के हो चुका है 8.78%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे आया है, क्योंकि आप देखेंगे रेट कट हुआ है, उसके रीजन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटा है। और यील्ड मोटा मोटी स्टेबल है, 14.88 था, वो घट के हो चुका है 14.80। तो मोटा मोटी स्टेबल है। ओपेक्स आप देखेंगे वो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। तो मोटा मोटी देखेंगे हर एक पैरामीटर आप देखेंगे इसका बेहतर हुआ है। तो कोई भी जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था FY26 का, जो 95% पर यूटिलाइजेशन,
तो 98% हो गया है। 25% प्लस CAGR रिटेल ग्रोथ तो वो 26% हो गया है। GNP का नंबर था बिलो 3%, वो हो गया 2.88%। अच्छा, नेट ENP का नंबर था बिलो 1%, वो हो गया 0.96%। उसके बाद ROE का नंबर था 2.8 से 2.3 और ROE का नंबर मोटा मोटी है 2.40। ये मोटा मोटी 19-20 है, मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। तो आप देखेंगे हर एक जो सेगमेंट है और होलसेल बुक को ये लोग डिग्रो करेंगे, ये बोला था, ये भी मोटा मोटी डिग्रो हो गया है। तो हर जो मैनेजमेंट जो भी कहा था उसके अनुसार मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद अभी इसका कॉन कॉल नहीं हुआ है, जब कॉन कॉल होगा उसके बाद एक डिटेल वीडियो और एक लेके आएंगे आपके लिए। और मैनेजमेंट ने जो लक्ष्य 2031 का एक प्रोजेक्शन दिया है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा इसका जो बुक ग्रोथ होगा, लोन बुक का ग्रोथ होगा, वो अबव 20% होगा और इसका क्रेडिट कॉस्ट बिलो 2% होगा। अभी क्रेडिट कॉस्ट है 2.64%, क्रेडिट कॉस्ट और भी घटेगा, घट के हो जाएगा बिलो 2%। और इसका ROE का नंबर 3 to 3.2 होगा, अभी मोटा मोटी 2.5 के लगभग है। और ROE का नंबर 16 से 18 होगा, अभी है आपका 12%। तो 12% है, वो बढ़ के हो जाएगा 16 से 18। तो आपका ROE इंप्रूव होगा, ROE इंप्रूव होगा, क्रेडिट कॉस्ट घटेगा। तो अगर इस तरह का पोजीशन कम होगा तो आपको जो पैट का जो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल से होगा, बुक ग्रोथ भी 20% से ऊपर होगा। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है जो FY 2031 के लिए वो भी बेहतरीन है। तो आप इस बैंक को, एक NBFC को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत एक स्टेबल NBFC है, सही दिशा में रन कर रहा है। और इसका लोन बुक का ग्रोथ अगर आप देखेंगे अच्छे लेवल से लोन बुक भी ग्रो करता है। अगर आप देखेंगे Q2 में इसका लोन बुक का ग्रोथ था 39%। और तो उसके बाद Q3 में भी इसका लोन बुक का ग्रोथ था 21%, Q4 में 26%। तो ओवरऑल 25 से 30% के बीच इसका लोन बुक ग्रो करता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।